लाल नेत्र लखन लाल के, विशाल चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, गौर वर्ण। बड़े बड़े योद्धा रावण के भी अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाथ के साथ है। लखन लाल प्रणाम करके चले। अब तो लखन लाल चल रहे इसलिए बानर भालुओं में और प्रबल बल। विजयशील बानर डांट कर, फटकार कर, उठाकर पटक देते हैं, उन्हें मारते हैं। बड़ा कौतुक हो रहा है। खेल खेल में मेघनाथ की जितनी आसपास सुरक्षा थी सब नष्ट कर दी बानरों ने ही। जैसे पलाश का पेड़ फूला हो ऐसे वीर निशाचर दिखाई दे रहे बानरों की मार से। लक्ष्मण जी ने ललकारा मेघनाथ से कि बानरों पर बाण चला करके तू अपने को महाबली समझता है। इधर मेघनाथ ललकार करके लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगे। अनंत शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के आगे इस राक्षस की एक भी बात नहीं चल रही। सारथी रथ सबका भंजन कर दिया और ऐसे प्रहार करने लगे मेघनाथ पर। बस वो जान गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता। लखनलाल के बाणों से इतना व्याकुल हो गया कि अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। जो वीरों को यही शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां होती जब बिल्कुल प्राण निकलने को तभी इनका संधान करे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब ये लखन लाल मेरे प्राण हर लेंगे अगर अगला बाण संधान किए। सबको घायल करके मेघनाथ को भी घायल कर दिया। उसने अमोघ शक्ति वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वीर घातनी नाम की शक्ति का संधान कर दिया। सीधे लक्ष्मण जी के छाती में प्रवेश कर गई वो शक्ति। लखनलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गया और लंका उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास। इधर वो एक तपस्वी को तो मार गिराया। मेघनाथ ने करोड़ों उपाय किए लेकिन भगवान शेष लखनलाल हिला भी नहीं पाए उनको। और भी वीर करोड़ों एक साथ लगे क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। भगवान के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को इस स्थिति में रावण के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी विजय थी। हर प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। भगवान शंकर कह रहे, सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर कह रहे, हे उमा, ये भगवान शेष नाग जी हैं जिनके फुंकार से 14 भुवन प्रलयाग्नि में बदल जाते हैं। भला इनको कोई देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस कोई ऐसा नहीं जो चराचर इनको जीत सके। ये केवल लीला है भगवान की। ये वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा है। संध्या का समय हुआ, अपनी सेना को लेकर के मेघनाद वापस हुआ पर लक्ष्मण जी को नहीं ले जा पाए। करुणा की खान भगवान पूछ रहे, सब वापस हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और जब ये मेघनाद उठा रहा था, वीरों के साथ नहीं उठा पा रहा था, तब हनुमान जी पहुंचे, 1 लाख मारा। मेघनाद गिरा, वो अपने आदमियों को लेकर हनुमान जी ने लखनलाल को ऐसे उठाया। जब पूछ ही रहे थे कि लखनलाल कहाँ है तो देखा हनुमान जी की गोद में। हनुमान जी ने जे लखनलाल को प्रभु के समीप, अरे ये तो वीर घातनी शक्ति है, ये तो सुबह होते तक अगर औषधि नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण के।
इससे तो बचना असंभव है। जाम्बवान ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये अमोघ वीरघातिनी शक्ति है, एक ही है जो बचा सकता है, सुषेण वैद्य, और वो लंका में है, रावण के पक्ष का है। अगर वो आ जाए तो इसकी काट बता सकता है, अन्यथा लखनलाल का बचना तो असंभव लग रहा है। कोई ऐसा हो जो सुषेण वैद्य को ले आए। हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ भर, आज्ञा भर करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो उनका जैसे भी हो मना करके सुषेण वैद्य को ले आओ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, सुषेण वैद्य के घर गए, कहा सुनो, आपको अभी चलना है रामादल, लखनलाल को वीरघातिनी शक्ति मेघनाथ ने मारी है, आपको औषधि बताना है। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, अपने शत्रु पक्ष की औषधि नहीं कर सकता। उनका देखो, वैद्य के लिए कोई पक्ष नहीं होता, जो डॉक्टर है वैद्य है उसके लिए केवल मरीज की सेवा करना आवेगा। कौन सा मरीज है, किस जाति का मरीज है, कहां का मरीज, ये नहीं होता, वो सिर्फ मरीज को देखता है। आप तो वैद्य हैं, आपको ऐसा पक्षपात का भाव नहीं आना चाहिए, आपको चलना होगा। बोले अगर हम विचार भी करें चलने का तो इतने सुभट लगे हुए हैं, इस समय तो चढ़ाई हुई है, तो हर जगह जगह लगे हुए, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। बोले इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, आप बैठो घर के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद किया घर का, और घर ही उखाड़ लिया पूरा, और सीधे आकाश मार्ग से, चलने फिरने की जरूरत, आप घर में आराम से बैठो, और सीधे रामादल में राम जी के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ये तो सिर्फ वैद्य, हनुमान जी महाराज है। घर ही, चलने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो, घर पहुंचा दिया। हनुमान जी कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु के दास है। सुषेण वैद्य ने जे ही देखा भगवान निहाल, अहो भाग्य थे तभी तो ऐसा। सुषेण वैद्य ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये हमारे अहो भाग्य हैं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए और सेवा करने का अवसर, पर औषधि यहाँ नहीं है, ना हमारे पास है और न आस पास है, द्रोणागिरी पर्वत पर है, संजीवनी जड़ी उसका नाम है, और सुबह होने के पहले वो आ जाए और मैं उसे पिलाऊं तो ये जीवित हो जाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आदेश करो, सुबह तो बहुत समय होता है, सुबह तक मैं कई बार आ जा सकता हूं, कई बार, सुबह नहीं होने दूंगा आप। और सूर्य भगवान भी थोड़ा हनुमान जी से परिचित हैं,